हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा जो ये वीडियो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मैं ग्रह को प्लेनेट के बारे में बोल रहा हूँ। तो आज एक ऐसा प्लेनेट का बारे में मैं बताऊँगा और उसके वजह से क्या क्या बीमारी होती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ढेर सारा बातें सुनाऊँगा। लेकिन पहले मैं ये छोटा सा एक हम लोग का भारतीय पुराण में, भारत का पुराण शास्त्र में, हिंदू पुराण में एक कहानी, सच्ची कहानी लिखा हुआ है उस ग्रह के बारे में। तो मैं अभी वो कहानी थोड़ा छोटा मोटा करके सुनाऊंगा आप लोगों के सामने। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, हम लोग का जो आप लोग जानते हैं चंद्र ग्रह, जो देवता का चंद्र ग्रह है, चंद्र ग्रह को बोलते थे हम लोग का हिंदू शास्त्रों में सोमदेव। और ये सोमदेव जो चंद्र ग्रह है बहुत ही हैंडसम मर्द थे। मतलब हैंडसम मर्द थे, इतना इतना ब्यूटीफुल हैंडसम मर्द थे। और दुनिया का सारी लड़की उन चंद्र के ऊपर फिदा हो गया था। और चंद्र जो है उसका जो नेचर टू है खूब चंचल होता है, और हमेशा औरतों के साथ रहना पसंद करता था। समझ गए होंगे आप। तो एक बार क्या हुआ, चंद्र जी को शास्त्र पढ़ने का बहुत शौक हो गया और शास्त्र को पढ़ना चाहते थे। हम लोग का जो शास्त्र, तब क्या हुआ, चंद्र चंद्र स्वर्गलोक छोड़ के सभी लोग बोला है जो तुम जाओ देवगुरु बृहस्पति के पास। और देवगुरु बृहस्पति अकेला ऐसा एक स्वामी है, जो आचार्य है, बुजुर्ग है, जो तुमको हर तरह से शास्त्र ज्ञान सिखा सकते हैं, तुमको दीक्षित कर सकते हैं। तो सोमदेव मतलब चंद्र हुआ में चला गया बृहस्पति के आश्रम में, देवगुरु के आश्रम में। और देवगुरु से दीक्षा लेने के बाद उस गुरु मान लिए और पढ़ाई शुरू कर दिए। तो उनके पास पढ़ाई करते करते तो बृहस्पति तो था बहुत ही ज्ञानी, मैं पहले भी बोल चुका, ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञान था, हर तरह से शास्त्र ज्ञान। सोमदेव स्टडी करने लगा। तो क्या है ना, चंद्र स्टडी करने लगा। चंद्र तो बहुत हैंडसम मर्द था। तो बृहस्पति जो था वो बहुत दुबला और बुजुर्ग, मतलब बूढ़ा हो गया था। और बृहस्पति का वाइफ था जिसका नाम था, हम लोग के शास्त्रों में बताया गया है, मेरा बात नहीं है, ये शास्त्र का बात है। बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का वाइफ था तारा, देखने में उतना ही खूबसूरत औरत। तो क्या है, बृहस्पति से संसार करके बिल्कुल खुश नहीं था। तो बृहस्पति जो देवगुरु है, बूढ़ा है, ज्ञानी है, हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, संसार में कोई सुख उसको दे नहीं सकता। तो इसलिए वो तारा का मन चंद्र को देखकर फिदा हो गया था। और दोनों में ऐसा हो गया, चंद्र भी ऐसा मौका का फायदा उठा रहा था। और ऐसे चंद्र से तारा का जो अवैध संपर्क होने लगा, इलीगल रिलेशन होने लगा। तो इसका जब रिलेशन होते होते ऐसा हो गया, तो जो तारा गर्भवती हो गया, तारा का एक लड़का पैदा हुआ, लड़का व लड़की चाइल्ड पैदा हुआ, बच्चा। और बृहस्पति को जब बारे में पता चला चंद्र को, बृहस्पति अभिशाप दे डाले, साप दे डाले, जब तुमको इतना ऐसा कठिन बीमारी होगा, तुम कभी अच्छा नहीं हो पाओगे, तुम्हारा ये जो स्वभाव है इसके लिए मैं शाप देता हूँ तुमको। और तारा भी शापित हुआ था। देवगुरु बोला, जब तुमको मैंने भरोसा किया था, तुम मेरा धर्म पत्नी हो, तुम ऐसा कारोबार करते तो मुझे पता नहीं चलता, आज मुझे पता चल गया। और तुम्हारा जो आने वाला जो संतान होगा वो ना होगा औरत, ना होगा मर्द। मतलब बृहस्पति देव तारा देवी को ऐसा शाप दे दिया, जब तुम्हारा गर्भ से जो संतान आएगा वो ना होगा मर्द, ना होगा औरत, मतलब किन्नर होगा। ठीक है ना। तो तारा देवी ने किन्नर को जन्म दिया। आज वही ग्रह के बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई है, हम लोग का शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी हाँ, मरक्यूरी प्लेनेट, बुध, जो सब लोग जानते हैं हम लोग का हिंदू धर्म में, बुध मरक्यूरी को, चंद्र को अवैध संतान, मतलब इलीगल सन बोला गया है चंद्र का, बास्टर्ड सन बोला गया है, नाजायज संतान बोला गया है। लेकिन मरक्यूरी का ऐसा इंटेलिजेंस था छोटा से बचपन से, इसलिए स्वर्ग राज्य में हम लोग का जो ब्रह्मा देवता है, भगवान ब्रह्मा ने उसको इंटेलिजेंस का लॉर्ड घोषित कर दिया है। जो तुम्हारा इतना इंटेलिजेंस होगा, दुनिया में ऐसा कोई इंसान, देवता व कोई राक्षस नहीं जो तुमको इंटेलिजेंस से हरा सके। इसलिए उसका नाम पड़ गया बुध, मतलब बुद्धि। आज उस ग्रह के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बात बताना चाहता हूँ। और बुध ग्रह के बारे में तो आप लोग जानते हैं, मैं कहानी सुना चुका, अभी बोलता हूँ। मरक्यूरी प्लेनेट बोलते हैं हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और मरक्यूरी का जो साइड होता है नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व साइड, नॉर्थ ईस्ट का साइड में एंगल होता है, उसका डोमिनेट करता है मरक्यूरी। और नंबर 5 को डोमिनेट करता है। नंबर 5 इंडिकेटर है मरक्यूरी का, 5 नंबर। और मरक्यूरी जो होता है वो किन्नरों का स्वामी है, मतलब वो ना और औरत है ना मर्द है। उसको ज्योतिष शास्त्र में
किन्नर घोषित किया है। मतलब आप लोग तो जानते हैं किन्नर क्या होता है। तो उसका बहुत माने ग्रह का बहुत बुद्धि है, लेकिन बच्चा जैसा उसका नेचर था। कभी कभी बच्चा बन जाता था, कभी कभी इतना ज्ञानी बन जाता था मरकुरी। और मरकुरी जो है वो सात्विक ग्रह है। अगर मरकुरी किसी अच्छा ग्रह के साथ मतलब शुभ ग्रह के साथ आप लोग का राशि चक्र में बैठ गया तो शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा। अगर कोई पाप ग्रह मतलब राहु केतु शनि बोलिए मंगल बोलिए उसके साथ बैठ गया तो मरकुरी उसके जैसा ही फल देगा। मतलब मरकुरी जिस ग्रह से प्रभावित होते हैं, बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं राशि कुंडली के अंदर, और दूसरा कोई पापग्रह के साथ बैठते हैं तो पापग्रह कहलाएगा। ऐसे भूत पापग्रह नहीं है, लेकिन अगर पापग्रह के साथ बैठ लिया तो पापग्रह पाप फल देगा, बुरा रिजल्ट देगा। और अगर अच्छा ग्रह जैसे बृहस्पति शुक्र चंद्र के साथ बोलिए तो अच्छा उसका प्रभाव से प्रभावित होगा, अच्छा फल देने का कोशिश करेगा, फल देगा। और ऐसे भी हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध जो होता है मरक्यूरी प्लेनेट, और 2 राशि का लॉर्ड शामिल होता है। एक होता है आप लोग हम लोगों का जो 12 राशि में एक राशि आता है जेमिनी, मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि का अधिपति है मरक्यूरी बुध। और एक राशि है भार्गीय बोलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का अधिपति भी मरक्यूरी है। जो दोनों लग्नों का जातक जातिका है उसका लग्नपति हो गया मरक्यूरी। और मरक्यूरी का जो मित्र प्लेनेट है वो है शनि और शुक्र। और मरक्यूरी का जो एनिमी है उस चंद्र, उसका पिताजी, मैंने पहले भी बोला था, उसका मेन एनिमी है। तो मरक्यूरी क्या होता है, मरक्यूरी बहुत सारा इंडिकेटर करता है हम लोग का जीवन में, प्रभावित करता है। जैसे इंटेलिजेंस बोलिए, बुद्धिमत्ता बोलिए, विवेक ज्ञान बोलिए, नॉलेज बोलिए, बिजनेस। मरक्यूरी ऐसे भी जो बिजनेस कारक बिजनेस प्लेनेट है, जो हम लोग जो व्यवसाय वाणिज्य करता है, वाणिज्य प्रति कमर्शियल प्लेनेट है। उसके वजह से कमर्शियल में आदमी को कॉमर्स का जो नॉलेज होता है, कैसे बिजनेस कैसे, मरक्यूरी की वजह से होता है। मरक्यूरी इंटेलिजेंस का स्वामी है। जितना बुद्धि जो चाहिए, जो काम में बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, उसका लॉर्ड है मरक्यूरी। अगर मरक्यूरी अच्छा रहेगा तो आप लोग इस डिपार्टमेंट में अच्छा रिजल्ट, अच्छा काम कर सकोगे, बहुत नाम कर सकोगे बिजनेस में। और जो लोग एडवोकेट है मतलब वकील है, वकील भी मरक्यूरी का भी इंडिकेटर बोलता है। जो लोग मैथमेटिक्स से बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स देखने में वो लोग बोलते थे वो मरक्यूरी का भी तरह प्रभावित होता है, ऐसा बोला गया है। और मेडिकल नॉलेज भी मरक्यूरी से आता है। और जो मरक्यूरी जो होता है, मरक्यूरी जो आदमी को जबान में बेचता है। अगर मरक्यूरी अच्छा रहा तो वो ऐसा जबान चलाएगा जो जबान से सबको खामोश कर देगा, ठीक है ना। तो उसका जबान में बहुत ताकत होता है। और मरक्यूरी क्या है, कभी कभी इतना मैंने मिस्टीरियस होता है, कभी कभी वो बच्चा जैसा बन जाता है। तो ठीक है ना, तो मरक्यूरी का ही नेचर है। अगर मरक्यूरी आप लोगों का खराब हो गया, अगर मिथुन लग्न का अधिपति है जेमिनी, और मैंने बोला था कन्या राशि का अधिपति है, और ये दोनों जो जिसका लग्नपति ग्रह है, जिसका जातक जातिका का जिस कुंडली में बैठ गया, अगर मरक्यूरी उन लोगों का खराब हो गया तो उसका क्या होगा, ब्लड प्रेशर कभी आएगा, ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। उसका हेडेक रहेगा, मतलब सर में दर्द रहेगा। उसका गले में भी बोलने का कोई बीमारी हो सकता है, और बात अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा, जिसको वाक शक्तिहीनता बोलता है मेडिकल साइंस में, जिसको एमिनेशिया बोलता है। और कार्डियक एस्थमा भी हो सकता है मरक्यूरी का वजह से। अगर मरक्यूरी किसी का अच्छा नहीं होता है तो क्या होता है, वो मिस्टीरियस होगा। वो आदमी व औरत उसका मेंटल का बीमारी भी पकड़ ले सकता है। उसका बात कहने में तकलीफ होगा, बात अच्छा तरह से कह नहीं पाएगा, जबान में थोड़ा मुसीबत आ जाएगा कहने में। और वो मिस्टीरियस होगा, कभी भी चोर भी बन सकता है, कभी किसी का भी वहाँ में गुलाम का तरह नौकरी भी कर सकता है। और मरक्यूरी जो होता है हम लोग का टांग का डोमिनेट का, टांग जो है जिब्बा जो होता है उसका डोमिनेट करता है। टांग इंटेलिजेंस को डोमिनेट करता है। स्किन को बड़ा ही प्रभावित करता है, थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है मरक्यूरी। मरक्यूरी अगर अच्छा नहीं रहा तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग स्टेबल नहीं रह पाओगे, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा ज़िंदगी में। बातें ज़्यादा बोलोगे, कभी कभी बात करने में भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग बिजनेस करोगे तो बिजनेस डाउन हो जाएगा, आपका ऊपर बुद्धि नहीं होगा, आप लोग मैथमेटिक्स से डर कर फेल हो जाओगे। तो ये सब मरक्यूरी का वजह से होता है। मरक्यूरी अगर अच्छा हो तो गुड मैथमेटिशियन हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है मरक्यूरी। और मरक्यूरी जो मैंने बोला मिथुन लग्न का अधिपति है जेमिनी का। और भर्जिय कन्या लग्न का जो लोग व जातक जातिका है, जिसका जन्म कुंडली में कन्या लग्न बैठ गया, लग्न उसका हो गया कन्या लग्न भर्जिय, और जेमिनी लग्न उसका लग्न है, तो भी मरक्यूरी उसका स्वामी है। अगर मरक्यूरी जिंदगी में अच्छा नहीं रहा तो आपका कुंडली में अच्छा नहीं फल दे रहा है। मरक्यूरी का फल, मरक्यूरी जो महादशा होता है 17 ईयर्स के लिए होता है, और 17 ईयर्स का अगर मरक्यूरी अच्छा नहीं है,
मरकुरी अगर कन्या राशि में बैठ गया तो मरकुरी अच्छा रिजल्ट देगा। उसका तुंगी है कन्या राशि, उसका खुद का घर। मरकुरी अगर मिथुन राशि में बैठ गया यानी कि जेमिनी में बैठ गया तो भी अच्छा फल देगा। मरकुरी अगर मीन राशि में बैठ गया तो मरकुरी डाउन हो जाता है पीसेस में। पाइसेस में अगर मरकुरी बुध बैठ गया तो डाउन हो जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, हमेशा खराब रिजल्ट देगा। तो आप लोगों को क्या क्या बीमारी हो सकता है अगर मरकुरी डाउन है आप लोगों का जन्म कुंडली का अंदर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो क्या क्या बीमारी आ सकता है मैं आज बोलूंगा। जैसे वो बुद्धि विकसित नहीं होगा, स्टूपिड आ जाएगा, बुद्धिहीनता हो जाएगा, हेडेक रहेगा, डेंटल प्रॉब्लम रहेगा, दांत का भी बीमारी हो सकता है, दांत का दर्द रहेगा, उसके वजह से सिर में दर्द होगा। आपका जो जो मेमोरी है पावर है वो कमती हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी पावर हो जाएगा, आपका कुछ याद नहीं रहेगा। अगर एक बात पढ़ लिया तो स्टडी भूल जाओगे। हाँ, और आपका नर्वस डिबिलिटी आएगा, बीमारी पकड़ लेगा, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मैंने बोला था। आप लोग का थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर हो सकता है। आपका कहने में मुश्किल होगा, बातें करने में बात टू फिसक जाएगा, जिसको एमिनेशिया बोलता है। बात कहते कहते रुक जाना, बात कहने में तकलीफ होना, बात का बिल्कुल बातें नहीं कर पाना, ऐसा हो जाएगा। और कभी भी ऐसा लगता है मरकुरी की वजह से आदमी जितना बात बोलना चाहिए उससे ज़्यादा बात बोलता है, टॉकेटिव हो जाता है, ऐसा भी होता है। आपका जिह्वा में, जबान में जो जिह्वा टांग होता है वो हमें बीमारी होगा, उसमें घाव अल्सर भी हो सकता है। जो ग्लोसाइटिस बोलता है, टांग का जो इन्फेक्शन होता है वो भी हो सकता है। आपका मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है। आपका कार्डियक एस्थमा, जो हार्ट के वजह से एस्थमा होता है, एज्मा, कार्डियक एज्मा भी हो सकता है। आपका मेंटल ट्रबल भी हो सकता है। ये सब मरकुरी के वजह से होता है, अगर मरकुरी बुरा रहा तो। और मरकुरी का अच्छा करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बोला है, कुछ सिंपल टिप्स में दे रहा हूँ। आप लोग ग्रीन ऑब्जेक्ट को डोनेट करिए। ग्रीन जो ऑब्जेक्ट है, ग्रीन क्लोथ, ग्रीन वेजिटेबल्स, छोटा छोटा उम्र का, जो 5 साल भी नहीं हुआ जो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, लड़का हो लड़की जो भी हो, 3-4 साल का बच्चा को जो पढ़ता है घर में, इतना बड़ा नहीं है, मतलब बिलो 5 ईयर्स, उन लोगों को आप लोग ये ग्रीन ऑब्जेक्ट्स, ग्रीन रुमाल, 5 रुपया, 5 रुपीज़, खाने के लिए कुछ हरे सब्जी फल जो ग्रीन कलर का होना चाहिए, उसको आप बुधवार को दान कीजिए, डोनेट कीजिए, तो भी देखिएगा मरकुरी आपको अच्छा फल देगा। और कुछ लोग तो मरकुरी तो गोल्ड का लॉर्ड है, गोल्ड जो सोना होता है उस पर ग्रीन पन्ना लगा के भी पहन सकता है लिटिल फिंगर में। ग्रीन पन्ना मतलब मरकुरी का जो एमरल्ड, ग्रीन एमरल्ड बोलते हैं, और ग्रीन पेरिडोट वो भी ले सकता है। वो भी ज्योतिषी से सलाह करके वो लिटिल फिंगर में सोना देकर पहन सकता है बुधवार को, तो भी मरकुरी अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है ना दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।